यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोगों ने इसके पहले दो डेफिनेशन देखी थी इकोनॉमिक्स के अंदर। एक जो थी वो थी एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, और दूसरी अपन लोगों ने देखी थी अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। देखो, दोनों डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स दोनों ने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। जैसे एडम स्मिथ क्या बोलता था कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब इट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मनी। मनी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी है ना इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इसने सिर्फ पैसों के रूप में इकोनॉमिक्स को देखा था, जबकि इससे आगे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या करा, इसको वेलफेयर के रूप में देखा कि बोले पैसा किस लिए है। पैसा इसलिए है ताकि लोगों की भलाई हो सके, मतलब इट इज दी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो उसने क्या बोला था, लोग पैसा क्यों खर्च करते, बोले क्योंकि उनको मटेरियल रिक्विजिट्स चाहिए रहते। मटेरियल रिक्विजिट्स मतलब मटेरियल चीजें, जैसे घर, बंगला, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, एनीथिंग। ये सब चीजें आप लोग क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू अटेन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस या फिर वेलफेयर। ठीक है, तो दोनों के डेफिनेशन का अंतर बहुत बड़ा है। इसने बोला था सिर्फ वेल्थ है, एडम स्मिथ ने सिर्फ क्या बोला था, बोले सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ है, पैसों के बारे में एक जानकारी है, पैसों के बारे में स्टडी है। जबकि इसने क्या बोला कि लोग पैसा खर्चा करते, बोले क्योंकि उनको मटेरियल वेलबींग चाहिए, उनको हैप्पीनेस चाहिए। समझ में आ रहा, मतलब चीजें खरीदने के लिए लोग पैसा खर्चा करते हैं। इट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अल्फ्रेड मार्शल, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर। और एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसने बोला था सिर्फ इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। आगे अब थर्ड नंबर वाली डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसा होता मालूम है क्या, कि जैसे जैसे समय बीतता जाता और एडवांस लेवल की डेफिनेशन आती है और उसको और मीनिंग मिलती जाता है डेफिनेशन को। जैसे पहले अधूरी लगती थी डेफिनेशन एडम स्मिथ की, इट इज ओनली स्टडी ऑफ वेल्थ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, स्टडी ऑफ वेल्थ भी है, लेकिन वेल्थ किस लिए है, क्योंकि लोगों को खर्चा करना है वेलफेयर के लिए, खुद के वेलफेयर के लिए। तो एक एक जना जब आएगा तो अपने हिसाब से डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस और ज्यादा मीनिंग मिलते जाएगा, किसके, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन। अब अपन लोग देख रहे हैं लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन, जो कि स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। पहली थी वेल्थ ओरिएंटेड, एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड, उसके बाद में अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर ओरिएंटेड, और अभी लियोनेल रॉबिन्स की स्कारसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। स्कारसिटी मतलब कोई भी चीज का कमी हो जाना, समझ में आ जाना क्या। जैसे अपने यहाँ पे पानी की कमतरता है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, स्कारसिटी। स्कारसिटी मतलब कोई भी चीज का कमी हो जाना। ठीक है, तो अब क्या बोलता है डेफिनेशन, देखो स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स की। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स इन रॉबिन्स। मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पॉपुलर है। ऑफ कोर्स ये बात बाद में आएंगी तो उसके ज्यादा इंपॉर्टेंस और ज्यादा मीनिंग मिलते जाता, पिछले वाले को देख के सामने वाला और अच्छा करने की कोशिश करता। ठीक है, एक बेंचमार्क बन जाता ना। जो एडम स्मिथ ने एक बेंचमार्क बनाया, उसको और आगे लेके गया अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने जो बेंचमार्क बना के रखा है, उसको लियोनेल रॉबिन्स और आगे लेके गया। हर एक एक बुक लाता, देखो इसकी भी एक बुक थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंसेस पब्लिश्ड इन 1932, मेंशंस द स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, किताब का नाम ध्यान में रखना है कि कुछ भी जरूरत, डेफिनेशन समझना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। अगेन ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही बात कर रहा, जो कि बात ऑलरेडी अल्फ्रेड मार्शल ने की हुई थी। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी है। देखो, economics is a science which studies the human behavior as a relationship between the ends and the scarce means which have the alternative uses. अगेन ये क्या स्टडी कर रहा है, ये ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी कर रहा है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर किसके लिए स्टडी कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर इस तरीके से स्टडी कर रहा है कि देखो आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़रूरतों को पूरा करने वाले जो मीन्स है, मतलब जो पैसा है, वो हर एक व्यक्ति के पास में लिमिटेड रहता है। और वो पैसों के भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास में 200 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ से क्या कर सकता, कोई बच्चा स्कूल की फीस भर सकता, कोई बच्चा किताबें खरीद सकता, कोई बच्चा आइसक्रीम खा सकता, कोई बच्चा पाव भाजी खा सकता, कोई बच्चा सेव कर सकता, अलग अलग चीज़ें हो सकती। मतलब क्या हो गया कि देखो आपकी ज़रूरत है तो आपको फीस भी भरना है, किताब भी खरीदना है, आइसक्रीम भी खाना है, पाव भाजी भी खाना है, होटल में भी जाना है, क्लब में भी जाना है, डिस्को में भी जाना है, हर जगह आपकी ज़रूरतें तो बहुत सारी है। लेकिन पैसे तो 200 रुपये है ना, समझे क्या। और वो 200 रुपये के भी बहुत सारे अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। तो कैसा समझा उसने, लियोनेल रॉबिन्स वही बता रहा था कि 200 रुपये एक व्यक्ति किस तरीके से खर्चा करेगा, उसके बारे में स्टडी, कि 200 रुपये एक व्यक्ति किस तरीके से खर्चा करेगा।
सेव करेगा, आइसक्रीम खाएगा, पाव भाजी खाएगा, होटल जाएगा, डिस्को जाएगा, पब जाएगा, फीस भरेगा, बुक्स भरेगा, ट्यूशन जाएगा, कहाँ कहाँ जा सकता, पेट्रोल भर सकता। तो इकोनॉमिक्स इसने क्या बोला, इट इज अ साइंस स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन एज अ रिलेशन बिटवीन द एंड्स एंड द स्कार्स मींस व्हिच हैव द अल्टरनेटिव यूजेस। स्कार्स मींस क्या है, यहाँ पे 200 रुपए स्कार्स है, सबके पास में स्कार्सिटी है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए तो हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकते, हर एक के पास में पैसे लिमिटेड है, वो पैसों के भी अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा, कैसे, एंड्स और उसके means। ये एंड है, फीस, बुक्स, आइसक्रीम, पाव भाजी, सेविंग, ये सब एंड्स है, और ये पैसे उसको पूरे करने वाले मीन्स है, एंड्स एंड मीन्स। तो जो जरूरतें है ये आपकी एंड्स है, और जरूरतों को पूरा करने वाला जो पैसा है वो आपकी मीन्स है, जो जरूरतों को पूरा करती है। जरूरतें क्या रहती है, हमेशा अनलिमिटेड, वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड बट मीन्स आर लिमिटेड। ठीक। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था, वो भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा था, लेकिन वो क्या बोलता था, ह्यूमन बिहेवियर को क्यों स्टडी कर रहे हो अपन लोग, क्योंकि वहाँ पे वेलफेयर चाहिए ह्यूमन को, किस तरीके से वो वेलफेयर अटेंड करता, किस तरीके से ह्यूमन बींग हैप्पी रहने की कोशिश करता मटेरियल चीजों को खरीद के। ये था अल्फ्रेड मार्शल। इससे भी आगे यहाँ पे लियोनेल रॉबिन्स गए। लियोनेल रॉबिन्स बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन दिया उसने, सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सब डेफिनेशन का सार बोल सकते हैं आप। ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से एंड्स और मीन्स को ध्यान में रखने वाला ह्यूमन बिहेवियर। ठीक। वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड। वांट्स मतलब जरूरत, मीन्स मतलब पैसा। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। वांट्स हर एक का अलग अलग रहता है, जैसे किसी को जरूरत हो सकती है मेडिसिन की, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर वो बीमार है तो मेडिसिन रहेगा, है ना। किसी को खाना खाना है तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी खाना रहेगा, समझ में आ रहा है। किताब उसके बाद में प्रायोरिटी रहेगी, हमेशा प्रायोरिटी रहती है। जैसे आपको मोबाइल का रिचार्ज खत्म हुआ है तो आपकी पैसे रहे तो पहली प्रायोरिटी क्या रहती है, मोबाइल का रिचार्ज करना। गाड़ी का बीच में सड़क पे पेट्रोल खत्म हो गया तो आप खाना खाने चल जाएंगे पहले ही, गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे पहले, गाड़ी में सर हम लोग पहले पेट्रोल भराएंगे। समय समय पे इंसान की जरूरतें अलग अलग रहती है, और मीन्स है अल्टरनेटिव यूजेस। 200 रुपए से कोई जरूरी थोड़ी है कि पेट्रोल ही भराना पड़ा, इसको ऐसा है गाड़ी खींच के जाएंगे लेकिन हम खाना खाएंगे होटल में। तो बात ऐसी है, हर जगह अलग अलग रह सकता है। ओके। तो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन क्या है, सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड देयर स्कार्स। ठीक है, फटाफट डेफिनेशन को पढ़ो, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा चलन वाली डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा मीनिंग है इसकी। फटाफट डेफिनेशन पढ़ो फिर अपन लोग आगे बढ़ो। तीन डेफिनेशन देखिए, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और लियोनेल रॉबिन्स। तीनों भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है डेफिनेशन के अंदर इंप्रूवमेंट आता रहता है। देखो यहाँ पे अब दिया हुआ है, ये क्लासिकल है ना, एकदम पुराना, नियो क्लासिकल है ना, इसके बाद में थोड़े लेटेस्ट में, और मॉडर्न है ना अभी 20th सेंचुरी। समझ में आ रहा, 18th सेंचुरी क्लासिकल है, उसके बाद में 19th सेंचुरी और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी नियो क्लासिकल है, और अभी आप 21st सेंचुरी में जी रहे, तो ये मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। देखो ये एक इधर से देखा अपन ने, एक इधर से देखा अपन ने, और एक इधर से देखा, मतलब हर स्कूल की अपन ने एक डेफिनेशन देखी, हर पीरियड में। जैसे 100 साल का एक एक एरा है, पहले 100 साल 18वीं सेंचुरी का ये डेफिनेशन, 19वीं सेंचुरी का ये वाला डेफिनेशन, और 20वीं सदी का डेफिनेशन ये देखा अपन लियोनेल रॉबिन्स का। आगे जाके बाकी भी लोगों के डेफिनेशंस आने। अब दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की। इन 1933 सर रैगनार फ्रिश coined the term microeconomics and macroeconomics। किसने लाई थी टर्म्स, रैगनार फ्रिश। These terms are derived from the Greek word micros and macros। Micros का मतलब रहता है, आप सब लोगों को मालूम होगा, स्मॉल,
मैक्रोस का मतलब आप लोगों को सभी लोगों को पता रहता होगा, लार्ज। मतलब स्मॉल वाली इकोनॉमिक्स, स्मॉल जिसका पर्सपेक्टिव स्मॉल है, पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉल है, और दूसरा MAKROS, इसका पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है। तो दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं अपन माइक्रो। ऑफ कोर्स माइक्रो मतलब स्मॉल। माइक्रो जब भी आया तो आप खुद के बारे में सोचेंगे, आई, मी और माई सेल्फ। खुद के बारे में, खुद के इंडस्ट्री के बारे में, खुद के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप सोचेंगे, इंडिविजुअल एक व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, एक व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में सोचेंगे, तो ये रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री। मेरी कंपनी, मेरी फर्म, मेरी इंडस्ट्री सिर्फ मेरे बारे में बात, मेरे बारे में, मेरे वर्कर के बारे में, मेरे डेटर्स, मेरे क्रिएटर्स, मेरी कंपनी, मेरी फर्म, मेरे वर्कर, मेरा घर, सब मेरा 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 मेरा। सिर्फ मैं एक व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है, या फिर वो व्यक्ति के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है, या फिर वो व्यक्ति के एक फर्म के बारे में सोचा जाता है। Kenneth Boulding definition of microeconomics. Microeconomics is the study of a particular firm, particular household, particular individual, prices, wages, income, individual industries and particular commodities. जैसे मैं एक फर्म चलाता हूँ, उसके अंदर 20 लोग काम करते हैं, मैं मेरे फर्म के बारे में सोच रहा हूँ। मैं एक कंपनी चलाता हूँ, उसके अंदर 100 लोग काम करते हैं, मैं मेरे कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे घर में 4 लोग हैं, मैं उनके मेरे घर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं एक प्रोडक्ट बेचता है जिसका नाम है मोबाइल, मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे खुद के प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। मैं मेरे प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में सोच रहा हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल कहाँ से उनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट के कस्टमर के बारे में सोच रहा हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट के सप्लायर्स जहाँ से मैं माल परचेज करता हूँ उनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट के लिए जो काम करते हैं वो लोगों के लिए सोच रहा हूँ। मतलब क्या होगा, सिर्फ मैं मेरे लिए सोच रहा हूँ, या फिर मेरे कंपनी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ रहा हो क्या? मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा, हर जगह आप यहाँ पे लोगों के बारे में नहीं, आप खुद के बारे में सोचेंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी फर्म, मेरी कंपनी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। डबल से माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट दिए हुए। ऑफकोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स भी रहा, यानी कि इकोनॉमिक्स नहीं है कि नहीं, इकोनॉमिक्स तो सिर्फ आप उसके अंदर आप अपने बारे में सोचो। वांट, पहला कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। वांट मतलब क्या? वांट मतलब नीड, जरूरत। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड। इन इकोनॉमिक वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। कोई भी चीज़ की ज़रूरत कब रहती है आपको? जब आपको लगता है कि आपके पास में नहीं है। जैसे मेरे पास में ही मोबाइल है, इसकी मेरे को ज़रूरत कब रहेंगी? अभी है तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, जब मेरा खराब हो जाएगा तो मेरे को मोबाइल लेने की इच्छा होगी। इच्छा जो रहती है ना, उसको ही क्या बोलते हैं? वांट। उसको ही क्या बोलते हैं? नीड। समझ में आया? जैसे मेरा कोई चीज़ खराब हो गई, जैसे मेरी गाड़ी खराब होगी तो मेरे गाड़ी लेने की इच्छा पैदा होगी, ये इच्छा को क्या बोलते हैं? वांट। घर खराब होगा, घर लेने की इच्छा होगी, जो चीज़ नहीं है मेरे पास वो लेने की इच्छा होती है, इसको क्या बोलते हैं? इच्छा को वांट। इसको क्या बोलते हैं? नीड। ह्यूमन वांट हैव ग्रोन इन नंबर फॉर द बेसिक रीजंस, डिजायर फॉर बेटर लिविंग और राइजिंग पॉपुलेशन। वांट क्यों बढ़ रही? जरूरत है क्यों बढ़ रही लोगों की? हर एक को अच्छा रहना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, और पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही। ठीक है, वांट मतलब जरूरत, मतलब जरूरत मतलब नीड, नीड मतलब इच्छा। इच्छा, कुछ चीज लेने की इच्छा कब रहेगी? जब आपके पास में चीज नहीं है, या फिर आपके पास की चीजों खराब हो। कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पास में कोई नीड ही नहीं है, जिसका कोई वांट ही नहीं, ऐसा जनरली नहीं रहता। जो फुल्ली सेटिस्फाइड है, ऐसा कोई व्यक्ति देश में, दुनिया में, धरती पे नहीं रहता। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, तो जरूरतें तो होने वाली। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा जरूरत। वांट्स आर अनलिमिटेड, ऊपर ही देखा अपन ने था, और वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग नेचर मतलब जरूरत आपको रोज होती है, जैसे खाना है रोज खाना पड़ता है, गाड़ी है रोज लगता है, मोबाइल है रोज लगता है, रोज खराब होगा रोज चीजें लगेंगी। समझ में आ रहा है ना? घर है अच्छा अच्छा, और जिसका इसमें थोड़ा अच्छा है बोलेंगे और अच्छा होना। डुप्लेक्स है उसको लगेगा बंगला होना, बंगला होगा उसको लगेगा महल होना। छोटी गाड़ी हो बोलेगा कार होना, कार हो बड़ी बड़ी गाड़ी होना। मतलब क्या हो गया? एक तो अनलिमिटेड भी है और रिकरिंग है, बार बार। खाना एक बार खाई के साल भर नहीं खाना पड़ता क्या? नहीं, रोज खाना पड़ता। कपड़े एक बार पहनने की साल भर नहीं पहनना पड़ता क्या? मोबाइल एक बार वापरने का रोज नहीं पहनना पड़ता कि रोज नहीं वापरना पड़ता क्या? बार बार होने ही वाला। वॉन्ट्स डिफर विद एज, हर व्यक्ति का वॉन्ट्स अलग अलग रहती है, ये तो आप समझ सकते हो। वॉन्ट डिफर विद जेंडर, जो वुमेन है उनको मेकअप वेकअप कॉस्मेटिक्स ही ज़्यादा लगेंगे, मेन को शूज़ घड़ी वगैरह ये सब चीज़ों में ज़्यादा खर्चा करेंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें रहती है। छोटा बच्चा है उसको खिलौना चाहिए रहेगा, बड़ा लड़का है उसको बाइक होना, मोबाइल होना। अलग अलग समय पर अलग अलग वॉन्ट्स होते हैं। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, ऑफ कोर्स।
कोई व्यक्ति की टेस्ट अलग रहेंगी, वो अलग कुछ खाना चाहेगा, अलग कुछ पहनना चाहेगा। कोई व्यक्ति का अलग कुछ टेस्ट रहेंगे, वो अलग कुछ खाना पहनना चाहेगा। साउथ में वो लोगों का टेस्ट हैबिट अलग है, उनको कुछ अलग चीज़ रिक्वायरमेंट रहती है। आप नॉर्दर्न इंडिया में कुछ अलग टेस्ट है, तुमको अलग चीज़ रिक्वायर है। जैसे बारिश हो रही तो आप लोग को छतरी चाहिए, अगर सर्द है मतलब सर्दी है तो आपको स्वेटर्स ये सब चाहिए। अगर धूप है मतलब समर सीजन है तो हैट चाहिए, कैप चाहिए, गॉगल्स चाहिए, स्लीपर्स चाहिए, ये सब अलग अलग समय पर अलग अलग वॉन्ट्स डिफर विद सीजन। मैंने बताया आपको वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। साउथ में लोग लुंगीज पहनते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में लोग पैंट्स पहनते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग वॉन्ट्स। ठीक। एक हाँ, अब वांट तो अपने देख लिया, इच्छा, जरूरत, नीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स और नॉन इकोनॉमिक वांट्स, ठीक है। इकोनॉमिक वांट्स मतलब ऑफ कोर्स देयर कहीं भी इकोनॉमी की वर्ड आ गया ना तो आप समझ लेना पैसा और वेल्थ से रिलेटेड है। और नॉन इकोनॉमी मतलब पैसा और वेल्थ से रिलेटेड वांट नहीं है। समझ में आया? इकोनॉमिक वांट that are those wants where monetary transaction is involved, an individual has to pay price for them, जैसे फूड मेडिसिन। इसके लिए ये आपको फूड चाहिए, खाना चाहिए, या फिर दवाई चाहिए, या फिर मेडिसिन चाहिए, या फिर कपड़े चाहिए, तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेंगे। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वांट। ठीक है। आपको सफोकेशन हो रहा है, आपको एयर चाहिए, ये नॉन इकोनॉमिक वांट है। बाहर जो एयर मिल जाएगी, सनशाइन, बाहर जो सनशाइन मिल जाएगी, इसके लिए पैसे नहीं देना पड़ता। इकोनॉमिक वांट के लिए आपको पैसे देना पड़ते हैं, नॉन इकोनॉमिक वांट के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। The economic want that are satisfied by giving some price, giving some money in that. Non-economic want can be satisfied without giving any type of इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट मतलब एक व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट, जैसे डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चाहिए, है ना, जज को एक कोट चाहिए, ये इनकी इंडिविजुअल वांट है। ठीक है। अच्छे रास्ते चाहिए, ये सोसाइटी की वांट है, ये कलेक्टिव वांट है। गार्डन चाहिए, मंदिर चाहिए, ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, किसी भी एक व्यक्ति के लिए कोई बस निकालता है, कोई ट्रेन निकालता है, कोई प्लेन निकालता है, कोई गार्डन देता है, कोई रास्ते बनाता है। मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल वांट मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की वांट, कलेक्टिव वांट मतलब ये पूरे सोसाइटी की वांट रहती है। इसको अपन लोग बोलते हैं कलेक्टिव वांट। कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। एग्जांपल ट्रैवलिंग वांट, मतलब ट्रेन अगर दी तो बहुत सारे लोगों का सेटिस्फेक्शन होगा, और स्टेथोस्कोप अगर देंगे तो सिर्फ डॉक्टर का सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को जहाँ सेटिस्फेक्शन होगा ट्रेन बस, उसको बोलते हैं कलेक्टिव वांट। बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत एक बार दे दिया तो बहुत सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा। स्टेथोस्कोप एक पर्टिकुलर व्यक्ति का रिक्वायरमेंट। नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज, ये इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। नेसेसिटीज जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये नेसेसिटीज के बिना आप जी नहीं सकते। जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते उसको बोलते हैं अपन लोग नेसेसिटीज। ठीक है। जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते उसको अपन लोग बोलते हैं नेसेसिटीज। नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड ऑफ द लाइफ। उसके बाद में आता है कंफर्ट। कंफर्ट मतलब जो आपके जीने को आसान बना देता है, जो आपके जीने को आसान बना देता है उसको अपन लोग बोलते हैं कंफर्ट। जैसे कपड़े धो तो सकते हैं हाथ से, लेकिन वॉशिंग मशीन से कपड़े जल्दी धोए जाते हैं और बिना तकलीफ के धोए जाते हैं। मिक्सर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया। मिक्सर पहले तो पाटे पे ऐसा करते थे, हाथ से बनाते थे कुछ अगर बनाना रहा तो, लेकिन अब मिक्सर में फटाफट कर देते। जीना आसान बनाते उसको बोलते हैं कंफर्ट। नेसेसिटी जिसके बिना आप जी नहीं सकते, कंफर्ट जो आपका जीना आसान बना देता है। लग्जरीज, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर। मतलब इससे आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, इससे मजा आएगा लाइफ में। जैसे एसी है, उससे आपको ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा, काम करने की इच्छा हो, उसको बोलते हैं हम लोग लग्जरीज। नेकलेस है, डायमंड का नेकलेस है 2 करोड़ रुपए का, ये लग्जरी है। नेसेसिटी है क्या? नहीं। कंफर्ट है क्या? नहीं। ये लग्जरी है, इससे जीने में मजा आ जाए। जरूरी नहीं है, लेकिन एंजॉयमेंट है, प्लेजर है, मजा आ जाता है। इसको अपन लोग बोलते हैं लग्जरीज। लग्जरीज जीने के लिए जरूरी नहीं है, कंफर्ट के लिए भी नहीं है, लेकिन मजा आ जाता है, दिखावा हो जाता है ना। और ये चीजें महंगी रहने वाली, एसी वाला, एसी हो गया, नेकलेस हो गया, इस नेसेसिटीज जिसके बिना जी नहीं सकते, कंफर्ट जो जीने को आसान बनाता है, लग्जरी जिससे चीजों से मजा आ जाता है। ठीक है, मजा आ जाता है।
गुड्स एंड सर्विसेज क्या रहता है? देखो, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट इज गुड्स। कार बोलो, एसी बोलो, फ्रिज बोलो, सोफा बोलो, घर बोलो, सब चीजें जो अपन लोग देख रहे गुड्स है। ये सर सर्विसेज क्या रहता है? सर्विसेज जैसे एक सीए आपको रिटर्न भर के दे रहा है, सीए आपको एक रिटर्न फाइल करके दे रहा है, उसके लिए क्या गुड्स दे रहा है? कोई नहीं, वो उसकी सर्विसेज दे रहा है। वकील आपको केस लड़के दे रहा है, इसको बोलते हैं सर्विसेज। डॉक्टर आपको चेक करके दवाई लिख के दे रहा है, इसको सबको क्या बोलते हैं? सर्विसेज। जनरली प्रोफेशनल लोग सर्विसेज रेंडर करते हैं। टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये मैं सर्विसेज दे रहा आपको या गुड्स दे रहा? मैं सर्विसेज दे रहा। डॉक्टर आपको चेक करा, ये डॉक्टर सर्विसेज दे रहा। वकील आपको केस लड़के दे रहा है, ये भी सर्विसेज ही हो गया। ये सब क्या है? सर्विसेज। गुड्स है ना, कोई चीज, कोई सामान। सर्विसेज ऐसा है जो सर्विसेज मतलब कोई सेवा है, जिसको अपन बोलते हैं सेवा देना, सर्विस देना, कोई तो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके देना। गुड्स दिखाई देते, टेंजिबल रहते, सर्विसेज दिखाई देती कि जैसे मैं टीच कर रहा, ये कोई ऐसा दिखाई देता कि अलग से डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, ऐसा दिखाई नहीं देता ना, कोई आपको साथ में लेके जा रहा है कि चेक का कुछ ऐसा नहीं। सर्विसेज जनरली दिखाई नहीं देती, गुड्स दिखाई देते, टच करते। ओके, चलो इतना पढ़ो, बाकी का ठीक है। हैव अ ग्रेट डे।